कैसे पिताश्री? ये मार्ग केवल तुम्हारा है। मैं केवल तुम्हें दिशा प्रदान कर सकता हूँ। गंतव्य तक पहुंचने का कर्तव्य केवल तुम्हारा है। गणेश, शीश झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। जानते हो, यह घटना तुम्हारे लिए वरदान की भांति है। जिसने तुम्हें क्या शिक्षा दी? यही कि तुम्हारा कार्य विघ्न को हरना है। परंतु बिना भक्त के आवाहन किए तुम्हारा जाना, यह स्वार्थ था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मंशा विप्रचित को मृत्यु देने की नहीं थी, और यदि गणेश, अपनी माता को संभालो। वो तनिक चिंतित हैं। चलिए नंदी जी, पिताश्री को भैया के साथ एकांत चाहिए। पिताश्री, गणेश की भांति मुझे भी दिशा दिखाइए। दर्शन कीजिए। तुम्हारे लिए केवल एक मार्ग है पुत्र। संघर्ष अपने प्रेम के लिए। कल ये विवाह नहीं होगा देवराज। असुर माता, ये क्या कह रही हैं आप? सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आप संबंध तोड़ना चाहती? मैं संबंध तोड़ने नहीं, शीघ्र अतिशीघ्र जोड़ने आई हूँ। जब सब तैयारियां हो चुकी हैं, तो प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? विप्रचित और देवसेना का विवाह आज ही होगा, वो भी सूर्यास्त से पहले। क्या अकस्मात निर्णय क्यों? इसके दो कारण हैं। मेरा मन कहता है कि महादेव और कैलाश मौन नहीं बैठेंगे। वो इस विवाह में विघ्न डालने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेंगे। और दूसरा, कल काल सर्प योग है। विवाह के लिए ये मुहूर्त शुभ नहीं। किंतु पिताश्री, क्या प्रेम के लिए किया गया संघर्ष स्वार्थ नहीं? आपने ही सिखाया है कि देवपुत्र के रूप में किया गया कोई भी कार्य परमार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। तुम्हारा प्रश्न उचित है स्कंद, परंतु दो बातों का सदैव ध्यान रखना। प्रथम ये कि ये करके तुम वचन निभा रहे हो, अपना भी और अपनी माता का भी। और दूसरा ये कि जब स्वार्थ धर्म के साथ जुड़ जाता है, तब वो स्वयं परमार्थ का एक अंग बन जाता है पुत्र। तो फिर मैं क्या करूं पिताश्री? आप ही बताइए। सिर्फ अपने पुत्र को नहीं, अपने भक्त को पथ दिखाइए। विप्रचित और देवसेना का विवाह रोकने के लिए तुम्हें जो भी उचित लगे, मेरा आदेश है। करो पुत्र। सोचने का समय गया देवराज, निर्णय लीजिए। किंतु इतनी शीघ्र विवाह होगा कहाँ? इतनी तैयारियां शेष, और देवताओं को भी आमंत्रण देने हैं। न आमंत्रण का समय है, न तैयारियों का समय है, तो केवल
अपने लिए निर्णय पर अडिग रहने का। इस संबंध की वेदी ना यहाँ स्वर्ग लोक में लगेगी और ना ही पाताल में। विप्रचित और देवसेना का विवाह इन दोनों के बीच मृत्युलोक में होगा, और वो भी आज ही सूर्यास्त से पहले। किंतु परंतु कुछ नहीं। आप अपनी पुत्री का उज्जवल भविष्य चाहते हैं या नहीं? उचित, मैं सबको सूचित करके आता। तो क्या इस बार आप मुझे रोकेंगे नहीं? मेरा उद्देश्य कभी तुम्हें रोकने का था ही नहीं कार्तिकेय। मैंने केवल तुम्हारी दिशा बदली है, तुम्हारी मति को गति प्रदान की है। मेरी बात ध्यान से सुनना कार्तिकेय। तुम्हारा निश्चय ये अखंड ज्योत है। वायु का एक झोंका भी इसके लिए विघ्न बन सकता है। यदि आवश्यकता है तो आगे बढ़ते रहने की, इस लौ की रक्षा करने की स्मरण रखना पुत्र। शगुन की यह ज्योत तुम्हारी माता ने प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है। असुर माता दीदी, आप तो जानती हैं कि राहु और केतु काल सर्प योग को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आपने विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों दिखाई? और तो और मृत्यु लोक में ही विवाह करने पे इतना बल क्यों दिया? क्योंकि महादेव के शब्दों से मुझे षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही थी। उनके भाव ना मैं पढ़ पाई ना समझ पाई। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि कैलाश कोई षड्यंत्र रचे, हम ये विवाह सूर्यास्त से पहले संपन्न करा देंगे। उचित है। किंतु पिताश्री, माता तो दक्ष यज्ञ की अग्नि से भयभीत है। कदापि नहीं, कदापि नहीं स्कंद। वो अग्नि देवी सती का क्रोध था। ये अग्नि प्रेम है तुम्हारा। और स्मरण रखना पुत्र, ये करके तुम केवल अपनी सहायता नहीं बल्कि अपनी माता को दहन के उस घोर दुख से उबार रहे हो। उस दिन देवी सती ने शिव की हर बात को नकार के मेरे मत का विरोध करके उस सभा में चली गई। परंतु तुम दोनों सहमत हो, विवाह करने के लिए सहमत हो, आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो। और स्मरण रखो पुत्र, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे पिता ना कर पाए।
उस दिन देवी सती के साथ उस सभा में जाना चाहिए था मुझे, जाना चाहिए था मुझे, जाना चाहिए था मुझे। परंतु नहीं गया मैं। जिस प्रकार हर पीढ़ी, हर युग अपनी कथा स्वयं लिखता है, उसी प्रकार आज तुम्हारी बारी है पुत्र। चयन तुम्हारा है। जाओ, लिख दो अपनी कथा। जाओ। जाओ मयूर, अपने स्वामी कार्तिकेय को शीघ्र ये संदेश दो, अन्यथा मेरा और कार्तिकेय का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। कार्तिकेय को ज्ञात नहीं है कि मेरा विवाह आज सूर्यास्त से पहले होने वाला है। तुम इसी क्षण उसे ये सूचना दो। पर कैसे पिताश्री? ये मार्ग केवल तुम्हारा है। मैं केवल तुम्हें दिशा प्रदान कर सकता हूँ। गंतव्य तक पहुंचने का कर्तव्य केवल तुम्हारा है। जाओ, आगे बढ़ो पुत्र। विजय भव। भैया, आज सूर्यास्त से पहले देवसेना और विप्रचित का विवाह होने वाला है।